बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री शेरपुर धाम की। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। मेरे विकट कपाटू जन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्राणादार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चुनौती चरण कमलों में कोटि कोटि सुंदर साथ जी बीतक साहिब की तरफ। तो राज्य महाराज जी के अपार मेहर से हम अपने रामचंद्र महाराज जी के बीतक को श्रवण कर रहे हैं सुंदर साथ जी, है ना, जिसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है कि कैसी कैसी स्थितियों से महाराज जी गुजरे हैं और हमें उन देखकर महाराज जी की घटनाओं को हमें बल नहीं, हमारा मार्गदर्शन होता है कि कैसी सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना और अपनी त्रुटियों का पता लग रहा है कि अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या हम कर चुके हैं जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधक। तो ये सुंदर साथ जी कल हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी लालून खेड़ी जाते हैं और वहां से जब, है ना, 19 रुपए और 5 किलो लड्डू मिलते हैं तो मन कैसा विभोर हो जाता है कि रास्ता ही पहुंच जाता है। तो ये घटना सुंदर साथ जी हमें क्या शिक्षा देती है कि हम भी किस तरह से माया के अधीन होकर माया के ही विश्व में इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि जो हमारा मानव तन का मेन पर्पज होता है परमात्मा की प्राप्ति, उसी लक्ष्य को हम भूल सारे कार्य करते हैं, लेकिन इसी को ही हम पेंडिंग में छोड़। कैसे क्या कर, अरे बुढ़ापे में करेंगे, किसने देखिए अभी तो काम करना संसार। जो अनिवार्य कार्य होता है उसको पेंडिंग में छोड़ता है। महाराज जी कह रहे कि बुढ़ापा किसने देखा है और कहाँ बुढ़ापे में भक्ति होने वाली है, नहीं। जितने भी महापुरुष हुए हैं देख लो बचपन से ही वे लग जाते हैं सुदर्शन जी को। एक दिन की नहीं कि एक दिन में तुम कर लोगे और पता लग जाएगा तुम भक्ति कर लो। तो यहाँ सुंदर साहब जी आगे देखते क्या कह रही हैं। जब रास्ता भूल जाते हैं तो राज्य महाराज जी फिर मार्गदर्शन करते हैं और वहीं तक कैसे सुंदर साहब जी कहा कि गडरिये के रूप में आकर महाराज जी को गांव ही नहीं उनके घर तक छोड़कर, और फिर जैसे ही ताऊ की नजर पड़ती है उनके तो होश हवास उड़ गई, क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने भेजा था वो कार्य नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने भेजा था कि जब रात को जाएगा तो जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, है ना, तेरे रास्ते का जो रोड़ा है ये हट जाएगा और तेरा नाम भी नहीं होगा और तेरा काम भी बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। किस पर कि किस तरह से वे दक्षिणा भी गई, लड्डू भी गए और जिसे मारना चाह रहे थे वो भी जोकर तो सुरक्षित वापस आ गए। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर राज्य महाराज जी किस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से राज्य महाराज जी के हुक्म से ही बुआ खड़ी होती,
एक सपोर्टर के लिए, है ना। तो उन्होंने किस प्रकार उनको पाला पोसा, तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनकी उनकी प्रशंसा या उनका एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकता। किस प्रकार उन्होंने हमारे साहित्य, है ना, जैसे 1500 रुपए घर से मिले तो किसी को नहीं पता, हमें समझा कि तुम्हारे काम है। और कह रही है कि कभी हमारे घर से खर्च करती तो कभी कभी अपने पल्ले से भी खर्च कर देती थी। ये देखो सुंदर साथ जी, कितना दया भाव महाराज जी दिखा रही है ना। कभी अपने घर ले जाती तो कभी यहाँ आकर कार्य, इस तरह से यहाँ पर कार्य होने लगा सुंदर साथ जी। आप देखो घर में कोई नहीं है तो बुआ कब तक रहे। हर एक के गांव वाला हो या रिश्तेदार हो, सबके दिल में आ जाता है कि भाई देखो बच्चे हैं, क्योंकि बाल विवाह तो होता ही था। अभी तो 15 साल की तो उम्र है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके अंदर ये आया कि भाई रिश्ते तो पहले हो ही रहे थे, कि इनकी शादी कर दी जाए। तो पिताजी के सामने के ही रिश्ते हुए थे छोटे छोटे, ये बुद्धिदास जी का भी और महाराज जी का भी। लेकिन कह रहे हैं कि जो बुद्धिदास का जो मेरा रिश्ता था वो तो छूट गया, और जो छोटे भाई बुद्धिदास के लिए लड़की देखी थी उसकी शादी मेरे से कर, और बुद्धिदास के लिए दूसरी ढूंढी, और दोनों का एक ही मंडे शादी कर दी सुंदर साथ जी। देखिए अभी ज्यादा उम्र के भी नहीं सुंदर साथ जी, है ना। 15 साल की उम्र है, तो 15 साल की उम्र में ही देखो शादी हो गई महाराज जी की, और बुद्धिदास तो इनसे भी छोटे। क्यों कर दिया एक मंडा, क्योंकि यहाँ पर भी देखा कि जैसे बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, अभी भी है बहुत जगह ये, कि भाई खर्चा बचेगा शादी का, पैसे तो नहीं है, बार बार तुम बुलाओगे लोगों को, खर्च होगा, तो एक ही मंडे शादी का, एक ही बार बुलाकर छुट्टी। तो महाराज जी के यहाँ पर शादी हो जाती है सुंदर शादी 15 वर्ष की उम्र में। तब यहाँ कह रही हैं वह सम थी एक तीसरी लड़की, बुद्धिदास को कर दी, एक मंडवे हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। एक न मानी अपनी ब्याह दिए झटपट करके, दुल्हन बड़ी दुल्हन वही हमारी दुश्मन, बैठा दी घर में लाके। यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि एक ही मठ में हमारी शादी करती, एक ही मठ, है ना। हमने बहुत मना किया, क्योंकि एक तो महाराज जी इतने कष्टों में समय गुजार रहे थे, और दूसरा आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। और रही दूसरी बात, ऊपर से देखिए अगर हुक्म, तो जो उनके लिए लड़की देखी थी वो संबंध भी विच्छेद हो गया था। तो उन्होंने तो मना की वगैरह, जब मेरा रिश्ता ही बना था, जब वो ही नहीं हुआ तो अब क्यों मेरे गले बांधते हो। लेकिन दुनिया सलाह देने वाली तो बहुत खड़ी हो जाती है ऐसे मामले। तो तुरंत कह दिया अरे कोई बात नहीं भाई, छोटे लिख के दिए और देख लेंगे, बुद्धिदास के लिए जो लड़की देख रखी इसके फेरे फेरो, क्योंकि छोटे की तो नहीं कर सकते, पहले बड़े की जाएगी। बड़ा है भाई, घर की जिम्मेदारी ये संभालेगा, घर संभालने वाली आ जाएगी, है ना, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो इस तरह से महाराज जी तो मना करते रहे, लेकिन घर ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले पड़ोस वालों के कहने पर महाराज जी कह रहे कि हमारी दोनों की एक मुंडे शादी कर दी। और कर कर क्या कह दी, दुल्हन वह हमारी दुश्मन, बैठा दी घर में ला। अब बहू का मुंह देखकर, तो पत्नी का मुंह देखकर तो अच्छो अच्छो का दिल खुश हो जाते हैं सुंदर सा जी, चाहे लड़की हो, लड़की दूल्हे को देखकर, और लड़का हो तो अपनी दुल्हन को देखकर। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं कि दुश्मन। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर जो चलता है तो उसे बाहर के ये संबंध जो है एक भार की तरह लगे, और है ही सुंदर सा जी। सही वास्तविक मायने में देखो तो शादी करके एक बोझ ही तो होता है, बोझ ही ढोया जाता है। बस उससे क्या मतलब कि भाई हमारी जीविका चल रही है, एक सेटलमेंट हो गया कि भाई यहाँ पर चलना, इसके साथ रहना, दुख सुख में सहभागी होकर और चलना। लेकिन जो उड़ने वाला पंछी हो तो उसे तो बंधन लगेगा। तो महाराज जी थोड़े ना रुकने वाले थे, उन्हें तो अंदर ये था कि मैं जैसा चाहूं वैसा कर लूं। लेकिन यहाँ कह रहे कि मेरी दुश्मन लाकर घर में ही बैठा दी, तो कितने साल क्यों। लेकिन अब देखिए सुंदर साथ जी, अब अगर हम पीछे नजर दौड़ाए अपने देवचंद जी महाराज जी के भीतर में भी, उनकी भी सुंदर साथ जी जबरदस्ती ही शादी की, क्योंकि उनके अंदर भी वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ था। 11 साल की उम्र में तो उनके अंदर यही वैराग्य हो गया था कि मैं, जब भैया बरस 11 में
तब मन उपजा यह विचार, मैं कौन कहाँ ते आई या कहाँ है मेरा भरतार। 11 वर्ष की उम्र में ही ये प्रश्न को चोटने लगा। और जैसे जैसे फिर मंदिर की परिक्रमा करते करते वहां 4 साल बीत जाते, तो 16 वर्ष के अवस्था में कैसे घर छोड़कर निकल जाते हैं। और फिर कैसे कच्छ में खोज की, 4-5 वर्ष तक वहां खोज करने के बाद फिर हरिदास जी के यहाँ पहुंचते हैं। तो जब पता लगता है कि हमारा बेटा यहाँ पर है, तो उस समय तो बहुत साधनाएं कर चुके होते हैं सुंदर साहब। नेति धोती कितनी सारी हमने पढ़ी ना, है ना। कितने अष्टांग योग भी, कैसे पंच अग्नि में तपना भी, कापड़ियों के पास में भी जाना, मुल्ला के पास में भी जाना, वैरागियों सन्यासियों के पास में भी जाना, दत्तात्रेय के शिष्यों के पास भी जाना, कनफुटों के पास में जाना, मंदिरों में भी जाकर कितनी खोज की, कितना तपा लिया था अपने आप। लेकिन जब हरिदास जी के यहाँ पहुंचते हैं, उनकी जब 20 वर्ष की हो जाती है, तो तब उनके माता पिता आते हैं। तो मेरी बंधन का कर्म बनते कि हमारा पुत्र तो हमारे बस में से निकलने वाला है, क्योंकि बिना बताए घर से निकल गया था चोरी चोरी। अब और कोई ना बस साधन है, बस शादी के बंधन में बांध दो, यहाँ बंध जाए। लेकिन क्या बांध सकी है माया? कहा ना महाराज जी ने, जो लोहे का चना हो तो इस चाकी के पाटों को भी फोड़ डालेगा। क्या है शादी का बंधन? देखिए सुंदर सा, हम जैसे तो बन जाते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु महाराज जी का जो व्यक्तित्व है वे नहीं बन। देख लो उठा कर दृष्टि। लेकिन महापिता के सामने झुकना पड़ा शादी के लिए, तो वे भी मना कर रहे थे। उन्होंने तो कह दिया था कि भाई मैं तो भद्र वेश धारण करवा के कर आया जिससे मुझे अपनी शादी करनी थी। लेकिन जब उन्होंने के पिता ने कहा कि या तो मेरा हमारा मुंह देखेगा या तुझे शादी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि पिंड तो तुम्हारा है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा कर लो, इस करना चाहते हो। तो ऐसे सुंदर शादी 20-22 वर्ष की उम्र में उनकी भी शादी कर दी जाती है। लेकिन नजर घुमाओ, क्या वो शादी का बंधन बांध सका? कितना समय बिताते थे गृहस्थी घर में? केवल 3 मिनट, 12 बजे से 3 बजे रात के में, वो भी नाम मात्र के। नहीं तो कहाँ रहते थे? हरिदास जी। क्या रोड़ा अटका? एक बंधन तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस बंधन को उल्लंघ कर कैसे निकल, जो हम कह देते हैं सुंदर साहब कि भाई शादी है, हो गई, विवाह हो गया, बंधन हो गया। अपनी स्थिति देखो हम कैसे, अपने तो अपनी शादी, अगर घर में बेटे की शादी हो है, बेटी की शादी हो, तो हम कैसे भूल सकते हैं राज्य। घर में बहू आ जाए तो बहू की सेवा में, उसमें घूमने में फिरने में कैसे भुला देते हैं राज्य को, जो अखंड संबंध है। और यहाँ देखा महाराज जी, और कह रहे कि हम वैसे तो उनके बराबर हो जाए, उनके कदमों पर भी चले, उनके चरणों की धूल भी बन जाए ना, वो भी बहुत है हमारे। अपनी स्थिति देखें, हम कैसे गलित गात हो जाते हैं, और सतगुरु महाराज जी अपनी शादी होते हुए भी कैसे उससे अलग, ये है जल में रहे लेकिन कोरे रहे। अब थोड़ा अपने महाराज जी प्राणनाथ जी पर भी, श्री महाराज ठाकुर जी पर भी अगर दृष्टि डाले सुंदर साहब। फूलबाई से सबसे पहले शादी हुई उनकी, उनकी शादी होती है शायद मेरे ख्याल से 1695 में फूलबाई से विवाह हुआ, है ना। और अब यहाँ देखे, जब 1700 में उनको परम वैराग्य हो जाता है, जब उनके भाई गोवर्धन भाई का दानगमन हो जाता है 1700 में, तो अब ये देखिए कितने साल रहे, 5 साल ही तो साथ में रहे, 5 साल ही तो साथ में रहे। लेकिन 1700 के बाद ही कैसा वैराग्य उत्पन्न हो गया, शादी के 5 साल बाद ही। और कहा सतगुरु महाराज जी के कहने पर फिर छोड़कर 1703 में अरब देश भी चले गए 5 साल के लिए। उनकी पत्नी नहीं थी, अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ था, 5 वर्ष ही बीते थे विवाह को, जब भी वैराग्य हो गया। और 3 साल के वैराग्य के बाद चले जाते हैं कि वहां से अरब देश में, और 5 साल बाद लौट कर आते हैं। और 1713 में सुंदर शाह जी देखो 18 साल बीतने पर ही उनका त्याग भी कर देते। तो आड़े अनिधि किसी कोई चीज इन्होंने अपने मार्ग में नहीं, अगर एक तरफ धर्म और एक तरफ पत्नी रही, तो पत्नी का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। क्यों महाराज जी ने प्रसंग क्यों रखे, क्यों उन्होंने करके दिखाए, ताकि हमें भी ये लगे कि हम ये कहे कि विवाह शादी बांध सकती है, नहीं बांध सकती। अगर हमारे अंदर दृढ़ता है, दृढ़ वैराग्य है,
तो नहीं बांध सकते, लेकिन अगर हमारा मनोबल कमजोर है तो ना विवाह भी ना चाहिए हो तब भी बन जाए। जैसे हमारे बिहारी जी ने कह देता, भाई मैं जागने के लिए नहीं निकल सकता, कि क्यों भाई? अरे भाई मेरे पास में रंग भाई बड़ी बोझिल है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो जो बहाना बनाना होता ना, कहीं का कहीं बहाना बना, और जिसको निकलना होता है वो सब कुछ छोड़ कर निकल। ये सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये विवाह का जो बंधन परिवार वालों ने बांध दिया, बांधने के बावजूद भी नहीं बांध पाए। वो चंद्रमुखी सूरजमुखी नहीं, सीधी ज्वालामुखी लगने लगी। तो तभी तो कह रहे मेरी दुश्मन लाकर बैठा। अब क्यों कह रहे सुंदर साथ जी? फूलबाई भी रही है, उन्हें तो उन्होंने दुश्मन नहीं कहा। देवचंद जी महाराज जी के साथ में भी रही है, उन्हें भी क्या उन्होंने कहा क्या? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो सहायक बनी है भगवान। कहा था ना लीलबाई ने कि अरे भाई मैं भोजन बना देती हूँ, है ना, लेकिन भले ही कहने के भी बावजूद कहा, कहा तो बाधक तो नहीं बनी। फूलबाई को देखो, क्या वे बाधक बनी है? नहीं। ना हमारी लीलबाई बाधक बनी, ना हमारी फूलबाई बाधक बनी, ना हमारी अमलावती कहे तेजबाई, ना वे बाधक बनी। तो बाधक कौन होता है? दुश्मनी का भाव कब आता है? जब अगर हमारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट है, तो उसमें चाहे सुंदर साथ जी अपना कोई भी निजी क्यों ना हो, उसे दुश्मनी की कैटेगरी रखो। आता है, देखो मीराबाई के परसों में भी आता है। मीराबाई जब बहुत परेशान कर दी मीराबाई को, तो उन्होंने अपने गुरु रविदास जी से पूछा कि गुरु जी मुझे ये बताइए, मैं किसको अपना मानूं, किसको अपना दुश्मन मानूं, किसको दोस्त मानूं? तो उन्होंने कहा कि जो भी तेरे भक्ति के मार्ग में रुकावट बनता है, चाहे वो तेरा जेठ हो, चाहे तेरा ससुर हो, चाहे तेरा सास, कोई भी हो, चाहे तेरे माता पिता ही क्यों ना, चाहे तेरे अंदर के विकार क्यों ना हो, वो ही तेरे दुश्मन है। और दुश्मन से क्या, एकदम अपना अलगाव कर लेना चाहिए। तो अब देखिए सुंदर सा जी इतना ही सुनते तुरंत छोड़कर वृंदावन पहुंच गई थी। सतगुरु की आज्ञा का तुरंत पालन कर लिया कि जब शत्रु है तो शत्रु का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो बार 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 वो डंक मार। तो ऐसे सुंदर साथ जी लोग देखे। तो यहाँ अब हो सकता है ज्यादा तो डिटेल में नहीं है इनके बारे में, लेकिन दुश्मनी का भाव की बता दिया। एक तो अंदर में स्वयं ही वैराग्य है, दूसरा हो सकता है आध्यात्मिक मार्ग पर ना चले, क्योंकि इनका प्रसंग आगे मिलेगा। जब आते महाराज जी और बेटी की शादी होनी होती है, तो गांव वाले कहते हैं कि भाई उनसे कुछ ले लो। तो क्या कहती है, हाँ इससे ज्ञान तो बतेरा ले लो, लेकिन इसके बदले में तो कुछ भी नहीं, तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं मिलने वाली, ज्ञान तो बतेरा ले लो। तो उससे पता चलता है, क्योंकि जब तो पूर्णात्मा हो चुके थे महाराज जी, तो यानी नहीं सहयोगी बनी, नहीं अंकुर था। तो बार बार क्या होगा, फिर बोझ ही तो ढोना हो गया। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे यहाँ लाकर क्या कर दी, दुश्मन बैठा दी मेरे घर में लाकर। दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर, अंदर अंदर वाला जो एक वैराग्य की स्थिति में, ध्यान देना सुंदर साहब जी, कोई महाराज जी इसी जन्म की नहीं, उनकी तपस्या पीछे भी झांक कर दे। एक तो अंदर इतनी दृढ़ता की कह रहे कि भूखे रहे प्यासे रहे, लेकिन किसी की एक बाल तलक नहीं तोड़ी, किसी के सामने मुंह तक नहीं खोला। तो क्या इतने छोटी उम्र में संस्कार कहाँ से आए वो जीव के? क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार जन्म में बचपन में ही झलकने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे बहुत मार काट करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते, तो उनके अंदर पिछले जन्म के संस्कार आते हैं। कोई बच्चा भक्ति में लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो कह रहे कि अभी तो पत्नी के साथ इतनी अनबन नहीं होगी, शादी हुई, लेकिन अंदर में क्या है, वो वैराग्य पिछले जन्म में भी उदय हुआ होगा। और कह नहीं सकते सुंदर साथ जी इसमें, शायद वो ही जीव यहाँ पर आया हो जिस जीव पर बिहारी जी के रूप में, और वही जीव तपस्या करते 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 अब यहाँ पर आया है। क्योंकि जीव को भी ऐसे थोड़ी छोड़ दे। जब श्रोता बैठी है, वो जीव भी तो उत्तम था जिस पर हमारी रतनबाई बिहारी जी के रूप में बैठी थी, देवचंद जी के यहाँ हुआ था सुंदर साथ जी, उनके नस्ली पुत्र थे। तो वो जीव भी आया तो कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। लेकिन वो तो धनी का हुक्म था कि क्या रोल कराना था उनसे, नकारात्मक कराना था या सकारात्मक कराना था।
तो वो जो जीव करता रहा सुंदर साथ जी, तो वो तप कर करके यहाँ पर अब कैसा हीरा बना कि छोटे से ही 15 साल की उम्र, देखो कितना होता है कि संसार की तरफ को बहुत लगाव होता है। तो ये विवाह तो एक ऐसा है सुंदर साथ जी कि अच्छे से अच्छे को फंसा लेती है, जो एक स्त्री एक नारी का रूप बताए, मोहिनी का रूप बताया। बड़े बड़े तपस्वी, देखो आता है कितना उसमें आता है कि अच्छे अच्छों की तपस्या भंग कर दी। तो यहाँ तो महाराज जी की उम्र 15 ही वर्ष की है और लाकर बैठा दी। तो यहाँ तो भूल जाना चाहिए था दुख सुख, लेकिन महाराज जी कह रहे कि मेरे तो वो दुश्मन लग रही, मुझे अंतर में दहशत लगती कि एक डर बैठा रहता। अरे पता नहीं अब किसके साथ में कैसा हो गया, और सिर पर बोझ हो गया। अब तो दोनों भाई जैसे करते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन अब इसका और खर्च बढ़ गया, और खर्च भी बढ़ गया, और भी जिम्मेदारियां, बहुत जिम्मेदारियां हो जाती इसमें। हम सबको तो पता है गृहस्थी में सब। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे अंतर में, मुझे अंदर ही अंदर दहशत सी लगती, और मुझे ये लगता है कि मेरी और एक बंधन जैसे मेरे किसी ने पैर जकड़ दिया। ये माया का रूप है सुंदर जी। महाराज जी इसके असली रूप को देख रहे हैं। विवाह का बंधन एक बंधन होता है कि बस आज से तू मेरे साथ में, मेरे पीछे पीछे, जैसे कोई जानवर वो बांध दे कि बस मेरे कहने में चलना है, मेरे साथ ही रहना है, मेरी जिम्मेदारी मेरे भी करनी, मेरे परिवार की भी करनी, मेरे बच्चों की भी करनी, सारी जिंदगी बितानी इसी बंधन में बंद कर, इसी खूंटे से बंद कर, जैसे एक जानवर को बांध दिया जाता है। तो एक बोझ ही तो ढोना हो गया, और तोड़ोगे तो उनको दोष लगेगा भाई, सामाजिक से भी और धार्मिक से भी देखे। लेकिन जो उस मार्ग पर चलता है सुंदर साथ जी, वो इन बंधन में, क्योंकि वो अंदर को देखता है कि ये यहाँ के झूठे बंधन है, इनके लिए मैं अपनी असली को नहीं खो सकता। लेकिन अंदर में वो बल होना चाहिए चेतना के अंदर, वो बल महाराज जी के अंदर है, वो हमारे देवचंद जी के अंदर था, प्राणनाथ जी के अंदर था, जिससे मैं जीत गई, रहते रहते भी जीत गई। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, तो ये माया का एक बंधन है कि विवाह के रूप में बांध कर इसे आगे ना बढ़ने दिया, लेकिन अंदर में जब वो ज्वाला भड़कती है ना, तो एक बर्निंग डिजायर होती है कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो वो सबको जलाकर राख कर देती है, सबको छोड़कर चली अपने घर। तो यहाँ कह रहे हैं, ज्यादातर दहशत सी लगती थी हमको, उसे देख कर अंतर में, ज्यादातर बाहर रहते अब घुसते कभी कभी घर में। जब घर में आते तो उसे देखकर भाई भाई दहशत सी लगती, तो उसको पत्नी के रूप में नहीं देखते, उसे माया के रूप में देखते कि भाई जो मैं चल रहा था भक्ति मार्ग पर, मेरी इंद्रियों को खींचे। तो अंदर में देखे सुंदर शाह जी, वास्तव में अगर चेतना की दृष्टि से देखे, और ये हमारी प्रकृति है, हमारी स्त्री तो है, चेतना एक देखे तो पुलिंग में यहाँ पर बैठ गई, है ना। तो वो इन इंद्रियों के चक्कर में कैसे फंस गई। अगर ये इंद्रिया हमारी बाहर को खींच कर ले जाती है, तो सबसे बड़ी दुश्मन हमारी ये है, जिनसे हमने संबंध जोड़ लिया, जिनसे हमने सगाई कर ली। बाहर के वो तो एक बार छोड़ भी दे, लेकिन इंद्रियों को कौन करे। तो इन इंद्रियों के विषय जहां भी आए, अगर अंदर वाला चेतना अगर डर जाए, दहशत सी लगे, इनके नजदीक ना आए, अरे आंखों ने कोई ऐसा सुंदर रूप देख लिया, तो कहीं मेरे मन में विकार ना आ जाए, अरे रसना ने कहीं सुगंधित चीज देख ली, तो मेरी रसना ना लालायित हो जाए। तो ये इंद्रियों के जो विषय है, ये प्रकृति है सुंदर साथ जी, ये प्रकृति इस चेतना रूपी पुरुष को अपने में फंसाए रखती है। तो जब चेतना जागृत होती है, तो उसको दहशत लगती है प्रकृति के पास आने, अपनी इंद्रियों के विषय में भी आने। और जब अगर जागरूक नहीं है, तो ये इंद्रियों का विषय कितना प्यारा लगता है। देखिए महाराज जी यहाँ जागरूक अवस्था में है, तो कह रहे हैं कि मुझे तो दहशत लग रही है। और जो वाकिफ नहीं है, वो उस माया के छलावे में कैसे हो। महाराज जी तो कह रहे कि कभी कभी घर में घुसता था, बाहर रहता था, लेकिन जो जागरूक नहीं होता, तो वो तो माया के पल्ले से बन जाता। कहते भाई शादी होगी, घर से बाहर भी नहीं निकलता, घर में ही घुसा रहता। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो पीछे जो माया ना बंधन बांधते, वो बंध चुका जीव। ऐसे सुंदर सा जी, ये तो जाहिरा में है, ऐसे हम बातों में, चाहे इसमें स्त्री हो चाहे इसमें पुरुष, दोनों की अवस्था है। जो जागरूक अवस्था में होगी वो इन इंद्रियों के विषय में नहीं फंसेगा, और चाहे वो पुरुष हो वो भी जागरूक अवस्था में होंगे, इन इंद्रियों के विषय में वो नहीं फंसेगा।
तो यही शिक्षा मिलती है इस संसार से कि अगर छोड़ नहीं सकते ना रामचंद्र महाराज जी की तरह, तो कम से कम अपने देवचंद जी की तरह, है ना, अपने प्राणनाथ जी की तरह, अपने निराज ठाकुर की तरह रहते रहते भी अंदर में खींचे। बाहर से भले ही बंधे हुए हैं, लेकिन अंदर से आजाद, अंदर से खुद। इतनी फ्रीडम तो अपने आप को हमें भी लेनी चाहिए। इतना नहीं कि कह रहे भाई तू मेरी पत्नी है तो मैं कहूंगा तो तुझे कर, तुझे चर्चा नहीं सुननी, तुझे ध्यान नहीं करना, और हम डरते डरते करते। अरे क्यों, मेरे क्यों, बात बताइए। अधिकार तो सब, देश आजाद हो चुका और हम आज भी बंधन में बंधे रहेंगे? बताइए कौन से जन्म में बंधन लेकर आए थे? ठीक है, विवाह का संबंध बाधा, अपना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन मेरा अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है, मुझे भी तो अपनी अपना आत्मा कल्याण करना है। 84 लाख योनियों के बाद मुझे मानव तन मिला है, अगले जन्म में मैं कहीं बन गई तो तुम मेरे साथ जाएगा, या मैं मर गई तो चलेगा मेरे साथ? बताओ। तो इतनी फ्रीडम सुंदर साजी होनी चाहिए अपने अंदर। सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए, वो बल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कह रहा तो छोड़ दे उस चीज को। नहीं, महाराज जी ने कहा जहां तुम्हें जाओ, जो हो आत्म धाम की, सो अपने समय पर अपना साथ दिखावे, भूले नहीं अवसर। इस चीज को ध्यान रखें। कर्तव्य निभाए, ये नहीं कह रहे कि कर्तव्य न निभाओ, अपने घर का, परिवार का, बच्चों का, रिश्तों, सबका कर्तव्य निभाओ, अपनी ड्यूटी निभाओ, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निभाओ। अगर वहां उसमें कोई विरोध बनता है, तो वही कह दिया कि उस समय वहां पर खड़े होकर अपना बल दिखाओ कि नहीं, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ तो मेरे मार्ग में भी बाधक ना हो। उसका भी विरोध, समय अवसर आने पर अपना साच दिखावे, चाहे उसके लिए आर्य। देखा हमने गोपाल मणि जी की बेतक से कितनी शिक्षा ली। तो केवल ये नहीं कहानी के तौर पर कि भाई हमने सुन ली, सुना दी, उसके ऊपर एक्टिंग कर दी और कहानी खत्म। नहीं, उसको फॉलो करना है जो हमें उनसे शिक्षा। वो तो बुद्धि के लिए, ग्राह्य बनाने के लिए सुनना जाता है, सुनाया जाता है, और अंदर उतारने के लिए नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसका जो मेन है, उसके वैल्यूएबल जो थिंग्स मिली है, उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना, बल मिलता है। तो ऐसे माया हमारा रुकावट नहीं करेगी। अगर होगी भी रुकावट, देखो कमलेश्वरी के सामने हुई नहीं रुकावट, लेकिन एक ना एक दिन सत्य की जीत हुई। झुके माता पिता, सास ससुर झुके, सरनाम सिंह झुके। क्यों? क्योंकि एक सत्य पे वे अड़ी करें। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी इसी तरह से कह रहे हैं, क्योंकि वे अंदर में उतरे हुए थे, तो बाहर की इंद्रियों के जो विषय हैं तो उन्हें एक भय लगने लगा। अरे बांध लिया मुझे तो बंधन में, जकड़ लिया मुझे, पैरों में मेरे तो बेड़ियां पड़ गई। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अब कहीं ना कहीं को तो आत्मा, जब वहां डर लगता है तो कहीं ना कहीं तो अपने दिल को लगाएगा। तो अब यहाँ कह रहे हैं, प्रेम लगा बढ़ने अब अपना, रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते। अब कहीं ना कहीं तो अपनी आत्मा का कहीं ना कहीं तो ठिकाना देंगे ही, क्योंकि अब तो कुछ शांति से तो हो गई, क्योंकि घर में भाई थोड़ा सा पैसा भी आ गया, कुछ और काम भी चलाने वराने का करने लगे। तो कह रहे थे महाराज जी यहाँ पर कि जब मुझे पत्नी से दहशत लगने लगी, तो मैं अपने मन को शांत करने के लिए कहाँ चला? अगर पत्नी अच्छी लगती तो भूल जाते सुख सागर, यहाँ इंद्रियों के सुख में लीन हो जाते, भूल जाते रामायण को, यहाँ के रामायण में शुरू हो जाते। होता है सुंदर से, भूल जाते। ये विवाह का बंधन तो एक ऐसा है, अच्छे अच्छे को जकड़, क्योंकि इंद्रियों के विषय ऐसे, जो बाहर बाहर से अलग अलग सुंदर रूप नजर आता है, लेकिन पीछे देखिए उसके क्या है। एक नाटक है, एक छलावा है। देख लो, शुरू में बैंड बैंड बजाकर खूब खुशी से नाचते गाते आएंगे, और फिर बाद में घर के बैंड बजेंगे। पहले अच्छी अच्छी ज्वेलरी, अच्छे अच्छे आभूषण लेकर दुल्हन कार में बैठाकर लेकर आएंगे, और फिर घर की रसोई में बना के, चल भाई बना खाना, चल भाई लगा झाड़ू, बना दे फिर नौकरानी। ये है सुंदर सा असली, जिसको हम देख देख कर इसमें भ्रमित हो जाते है ना, जिसकी उमंग पहले से ही लग जाती है, शादी होगी, बहू आएगी, बच्चे होंगे, है ना, ये हमारी भी इच्छा होगी सुंदर सा जी, जब फंसे इसमें, इच्छा अपनी है। लेकिन हम नहीं कह रहे कि भले ही तुमने इच्छा की, तुम्हारी इच्छा भी पूरी की, लेकिन अंदर से मैं तुम्हें नहीं छू, अंदर से फिर भी मैं हाथ पकड़। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं
कि अब मुझे किस में आने लगा, रामायण और सुख सागर। क्योंकि पंडिताई का काम करते थे तो रामायण तो पढ़ते ही थे। कुछ दिनों तो देखो संस्कृत और हिंदी पढ़ी है ना, 2.5 महीने संस्कृत, और 9 9 साल तक ये क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, हिंदी चौपालों पर बैठकर पढ़ी। तो इतना तो नॉलेज था थोड़ा बहुत। तो यहाँ कह रहे बच्चा कि मेरा जो लगाव था रामायण और सुख सागर से। सुख सागर ये सुंदर साथ जी भागवती है, जिसकी टीका हुई होती है हिंदी में होती है। वैसे तो संस्कृत में, लेकिन उसकी जो हिंदी अर्थ होता है हिंदी में, तो उसको सुख सागर बोलते हैं जिसमें, है ना। तो अब कह रहे कि बढ़ने लगी मन में चर्चा और स्वाद बड़े हमको आते, क्योंकि इधर से मनोवृत्ति बिल्कुल हट गई और इनकी तरफ को मुझे रुझान आने लगा। तो रामचरित्र की लीलाएं, है ना, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, इन सबको सुन सुनकर मुझे इनमें रस आने। वास्तव में सुंदर साथ जी भागवत है ही, क्योंकि वो यहाँ से मरना सिखाती है। और सुंदर साथ जी हृदय में वो प्रेम, जब श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, है ना, रास की लीलाओं का जब श्रवण किया जाता है, तो हृदय में एक अपने आप ही वो प्रेम उमड़ता है, जिस प्रेम से परमात्मा को पाया जाता है, भक्ति का उदय होता है। जो एक नीरस भक्ति होती है ना, कर्म कांड की कहे या ज्ञान कांड की कहे, वो प्रेममय भक्ति बन जाती है। ये रस है सुंदर साथ जी भागवत का। इसीलिए तो हमारे देवचंद जी महाराज जी ने भी 14 वर्ष तक भागवत सुनी। और ये प्रैक्टिकल भी सुंदर साथ जी, क्योंकि भागवत सुनते 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 जो पहले कर्मकांड की भक्ति करते थे, वो प्रेम नहीं था, लेकिन भागवत के श्रवण करते करते वो प्रेम उमड़ता है, जो प्रेम हमारे सारे दरवाजे खोल देता है। तो यह महाराज जी कह रहे कि मुझे रामायण और सुख सागर में आनंद आने लगा। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर पढ़ते रहते, पर हमको वैराग हुआ। 15 साल तक। जब अब यहाँ शादी हुई, शादी के बाद और ज्यादा लगा हो गया, तो 15 वर्ष की अवस्था में कह रहे हैं कि रामायण कंठस्थ याद कर ली, बिना देखे बोल सकते थे। क्यों? ध्यान देना, पाठ निरंतर करते रहते। जैसे प्रैक्टिकल में देखो, मान लीजिए तुम रोज मेहर का पाठ करो, तो करते 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 वो कंठस्थ याद हो जाता है, जुबान पर चढ़ जाता है। बुद्धि से सोच कर उसका हिंदी बताओगे तो भूल जाओगे, लेकिन लगातार वो रट लेता है, पूरा बोल दोगे तुम। अगर कहीं नॉन स्टॉप बोल दोगे, लेकिन कहीं बीच में स्टॉप लग गया तो डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अब इसको पाठ निरंतर करते रहते। कैसे निरंतर करते रहते? बाहर से तो याद होगी, लेकिन ये घटनाएं भी याद हो। एक तो होता है रटना सुंदर सा, लेकिन उस रटने के साथ साथ में उसका बांटनी भी देना। तो जब पाठ निरंतर करते रहते तो जिह्वा पर चढ़ जाती है। और जब जिह्वा पर चढ़ जाएगी, तो उसमें प्रसंग वाइज भागवत के भी, सुख सागर की भी सारी घटनाएं याद आ जाएंगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, और फिर किस सिचुएशन में हमें क्या निर्णय लेना है, वो सारी चीजें याद। यानी जाहिरा में भी और बात में। जैसे हम कहे कि हमारी भाई अब बीतक साहिब है, बीतक की हमने, तो वैसे भी याद है पर्सन वाइज, है ना। कोई किसी से संबंधित डायलॉग पूछे वो भी याद है, लेकिन किस सिचुएशन में हमें क्या लेना वो भी याद है, कि किस पर्सन से हमें क्या शिक्षा मिली। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि वो मेरे हृदय में उतर गई। जाहिरा से भी जीभ पर है, और अंदर हृदय में भी एक एक पर्सन अंदर उतर गया, उनके रहस्य तक। तो क्योंकि पाठ निरंतर करते रहते, पर हमको वैराग्य, और करते करते जब हृदय में ग्रंथ बसने लगे, हम स्वाध्याय की तरफ को चले, ग्रंथों के अध्ययन की तरफ को चले, तो माया से तो अलग हटने लगे। सुना ना, कि कानों के जरिए ही तो माया संसार घुसता है हृदय में, और कानों के जरिए ही परमात्मा घुसता है। तो इन कानों में हम संसार की चर्चा डाल रहे हैं, तो संसार प्रवेश करेगा, फिर मुख से संसार ही निकलेगा। मन में संसार ही बसेगा, बुद्धि में संसार ही बसेगा, फिर चित्त के अंदर वो संस्कार हो जाएगा, अगला जन्म तैयार। इसी तरह से इन कानों के जरिए अगर परमात्मा की चर्चा जा रही, तो हृदय में परमात्मा में बसेंगे। फिर मुख पर भी उसी की बात रहेगी, बुद्धि में भी वही रहेगा, चित्त में भी वही संस्कार लेकर आखिर में वो चेतना से निकलकर साफ जाएगी, जिसका वो चिंतन। जिस संसार का चिंतन करेगी संसार में आएगी, परमात्मा का चिंतन करेगी परमात्मा। जैसी मति वैसी। तो
अंदर में सुंदर साथ जी वैराग्य होना होता है ना, तो कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मन क्रियाशील है। तो अगर मन को ये संसार छुड़ाना है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो परमात्मा की चर्चा, वाणी की चर्चा, जैसे सतगुरु महाराज जी का धीरे धीरे क्या होने लगता है, वैराग्य हृदय में आने लगता है। रस अब नहीं कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको ऐसे लगे घर बार। रस नहीं लगता था, कहीं भी रस नहीं आता था, ना अपने खाने में पीने में, ना पत्नी में, ना किसी में भी रस नहीं आता था। सारा संसार मुर्दों की भांति मुरझाया हुआ है, क्योंकि जो असली तत्व चाहिए जब वो नहीं है तो सारा संसार मुरझाया हुआ लगता है। तो कैसे लग रहा है कि जैसे मुझे अभी ये घर बार खा 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 डालेंगे, मुझे फाड़ डालेंगे। तो ये लगता है सुंदर साथ जी इसके आगे क्या घटना घटती है सुंदर साथ जी, उसका प्रसंग अगले मीटिंग में देंगे। अब के लिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।